हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जिनके बच्चे हैं, जो मैरिड कपल हैं उनके बच्चे हैं और बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चों को फोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उन पे दबाव डालना ही नहीं चाहिए। बच्चे के हिसाब से ही चलना चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। अब ऐसा आप मत सोचना कि मैं ये कह रही हूँ कि बच्चा अपने मन का है, कहीं घूम रहा है, कहते नहीं इंसान एकदम नालायक बच्चा है। नहीं, इस बेस पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई को लेके कह रही हूँ कि बच्चों को कभी भी पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम ये सब्जेक्ट लो, वो सब्जेक्ट लो, क्योंकि जबरदस्ती आप पढ़ाओगे तो उसका इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आज मैं इस टॉपिक पे एकदम अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि इसके पीछे रीजन क्या होता है। अगर आप उसको फोर्स करोगे तो उसके पीछे ऐसे क्या रीजन बन जाएंगे, सोचिए, जिसका आगे चल के आप ही मतलब आपको ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो आज मैं बताऊंगी आपको सबसे पहला रीजन क्या होता है कि देखिए, जब आप बच्चों को फोर्स करोगे पढ़ाई के लिए तो बच्चा क्या करेगा, वो रटेगा ना कि सीखेगा। रटना क्या होता है, जैसे इंसान पढ़ लिया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे रट लिया, पढ़ता गया। मतलब जब आप फोर्स करोगे तो वो क्या करेगा, रट रट के अपना पढ़ाई करके पेपर देके चला आएगा, काम खत्म। वो कुछ सीख पाएगा नहीं, सीख पाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है और आप जबरदस्ती कर रहे हो। तो सबसे पहले तो उसमें इंटरेस्ट जगाओ, जिससे वो क्या करे, वो सीखे उस चीज को। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ लिया का से कबूतर, ठीक, का से कबूतर पढ़ लिया। अब सोचो, रटने का मतलब का से कबूतर मैंने भी रटा, का से कबूतर। अब सोचो वो बच्चा सीखता कैसे, सीखने का मतलब क्या है। सीखने का मतलब ये है कि बच्चा का से कबूतर तो जान गया, लेकिन कभी कबूतर देखा ही नहीं है कि उसका कलर क्या है। सोचिए, जब उसका कलर उसको नहीं पता है, उसकी शक्ल नहीं पता है, तो वो सोचेगा कबूतर क्या है, कुछ नहीं है। वो सोचेगा कबूतर एक जानवर जैसा होता होगा। सीखने का मतलब क्या है कि उसको ये पता होना चाहिए कि कबूतर एक पंछी है, उसको पता होना चाहिए कि हाँ वो हल्के से ग्रे कलर का होता है, उसको पता होना चाहिए कि हाँ वो उड़ता है। सीखने का मतलब ये होता है। और जब रट लेगा, बस काश कबूतर है, अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं। कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनको सच में बता रही हूँ, तोरी इंग्लिश में बोलते होंगे, भले उनको अगर सामने रख दो कि तोरी और ये बैगन टमाटर अलग अलग रख दो तो उनसे पूछो तो कहेंगे पता नहीं क्या है। तो ये होता है, वो रट लिए, रट के पास हो गए, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हाँ आखिर में ये सब्जियां होती क्या हैं, तो वो सब्जी उसका नाम ही नहीं पता है। वो इंग्लिश में पढ़ ले, हिंदी पता ही नहीं है उसकी। और सीखते जब हैं तो उसको उनको पता है कि इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में ये बोलते हैं, और सामने भी रख दो तो पहचान जाएंगे कि हाँ ये बैगन है, ये आलू है, ये टमाटर है, ये धनिया है, ये मिर्ची है। मेरा कहने का ये मतलब था। तो बच्चे जब फोर्स करते हैं आप लोग ज्यादा, तो बच्चे सिर्फ रट के निकल जाते हैं, पास हो गए सब कुछ हुआ, लेकिन वो सीख कुछ नहीं पाते हैं। सीखता वही है जो दिमाग से काम करता है। तो फोर्स करके मत पढ़ाइए, फोर्स करेंगे तब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर आप चाहते हो मेरा बच्चा सीखे तो फोर्स मत करिए, उसको सिखाने की कोशिश करिए, उसको प्यार से रखिए, समझाइए, दबाव मत बनाइए उस पर। और तो और बच्चों का धीरे धीरे क्या होता है, जब आप फोर्स करते रहते हो, दबाव डालते रहते हो, तो उसका आत्मविश्वास जो है वो टूटने लगता है। जब टूटने लगता है तो क्या, कुछ दिन आपकी सुनेंगे, 4 दिन 5 दिन, 1 साल 2 साल, उसके बाद क्या करेंगे, वो ढिठाई करेंगे आपसे। क्या करेंगे, मना कर देंगे, नहीं पढ़ूंगा। क्या कर लोगे आप उस समय, आप क्या कर लोगे, कोई ऑप्शन बचा आपके पास, कुछ नहीं बचा। आप बस ऐसे सुनोगे, कहोगे अब क्या करें, नालायक हो गया है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आने से पहले संभल जाइए आप, कि उसको फोर्स करना बंद कर दीजिए, उस पर दबाव डालना बंद कर दीजिए, वरना वो आपके सामने ही आपके मुंह पे जवाब देगा। और तो और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, मेरा मानना है। हो सकता है अगर आप सामने वाले को देख के उससे कंपेयर कर रहे हो, उनका बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, और उसकी वजह से सोचो, सामने वाले को देख के आप कंपेयर करके अपने बच्चे पे दबाव डाल रहे हो, तो ये आपकी बेवकूफी है। नहीं डालना चाहिए दबाव, क्योंकि उसका दिमाग अलग है, आपके बच्चे का दिमाग अलग है। जरूरी है कि उसके बच्चे जैसा, सामने वाले के बच्चे जैसा आपका बच्चा सीख पाए, नहीं सीख पाता है तो इसमें क्या है, उसकी जिंदगी, उसकी जान थोड़ी ना कोई ले लेगा। नहीं, थोड़ा भगवान को लेके चलिए कि थोड़ा भाग पे भी छोड़िए कुछ चीजें। तो कंपेयर मत करिए, कंपेयर करेंगे तो आप इससे भी इरिटेट होकर बच्चों पर दबाव डालेंगे, और इससे बच्चे का ही नुकसान है आपके। और तो और जब ज्यादा दबाव डालोगे, खुद सोचो आप,
उस बच्चे की सीखने की रुचि रहेगी, सारा इंटरेस्ट मर जाता है उस बच्चे का। छोटे से ही आप अपने बच्चे को पढ़ाते होंगे तो आपको पता होगा कि इसका इंटरेस्ट कैसे मर रहा है। धीरे धीरे आप जितना डांटोगे बच्चा इरिटेट होगा, फिर इरिटेट होगा, जब होते होते एकदम अंदर से वो, इसी को कहते हैं बच्चों को, जो कहते हैं ना ट्रॉमा देना, ये बचपन का ही घाव रहता है जो बच्चे आगे चल के बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगते हैं। तो बचपन से ही उस पर दबाव डालेंगे आप बचपन से ही, तो क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीख पाएगा। वैसे ही बच्चे बुद्धिहीन रह जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप उसको ट्रॉमा दे रहे हो। एक उसके अंदर एक ऐसा समझ लो बीज बो रहे हो दुख का, जो मेंटली कहते नहीं, दुख कौन सा, अंदर से डिप्रेशन वाला एक बीज बो रहे हो। धीरे धीरे वो उसको, वो चीजें हमेशा उसको दुखाएंगी, आगे चल के भी वो इस चीज को फील करेगा तो आप लोगों को हमेशा उल्टा बोल देगा वो। और तो जब ये सब रहेगा तो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा ही, धीरे धीरे सच में डिप्रेशन में चला जाता है। बच्चे ऐसे कितने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उसके दिमाग में पता है सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। बच्चा ये सोचता अगर नहीं पास हुआ तो मेरे पापा मुझे मार देंगे जान से। और सोचो, सिर्फ जान से तो कोई नहीं मारता, सिर्फ डंडे की मार खाने से डर के मारे वो सुसाइड कर लेते हैं। कितने बच्चे हैं, कितना केस सुनाई देता है सोशल मीडिया पे कि वहां बच्चा जो है सुसाइड कर लिया, पास नहीं हुआ, इंटर फेल हो गया, हाई स्कूल फेल हो गया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो ये किसका दबाव है? इसके पीछे आप लोग हो जो मम्मी पापा होते हैं। और धीरे धीरे क्या करेगा बच्चा? झूठ बोलना सीखेगा। आप वो पढ़ेगा, कभी कभी होता नहीं बच्चे पढ़ाई नहीं करते, अगर मम्मी पापा पूछे बेटा ये चीज तुमने इसका रिवीजन कर लिया है, ये सब अच्छे से आ रहा है, हाँ मम्मी मैंने पढ़ लिया, हाँ पापा मैंने पढ़ लिया है, पढ़ता नहीं है, झूठ बोलता है। धीरे धीरे वो बच्चे डर के मारे, सिर्फ आपके उसी एक दबाव की वजह से बच्चे आपसे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बाहर जाएंगे, स्कूल पता चला स्कूल गए ही नहीं है, कहीं घूमने चले गए और बोलेगा हाँ मैं स्कूल गया था, मैं कॉलेज गया था। तो बच्चे ऐसे करने लगते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे मम्मी पापा की वो जो बॉन्डिंग है बच्चों से, मतलब पेरेंट्स और बच्चों का, चाइल्ड का, तो इनका बॉन्डिंग जो है टूटने लगता है, रिश्ते टूटने लगते हैं। सोचो धीरे धीरे, आप सोचिए 10 साल का बच्चा है, आपसे अलग रहना सीख गया है। आप डांटते हो इतना, पढ़ाई के लिए इतना दबाव डालते हो, बच्चा खुद कटने लगता है आपसे। अब आप सोचते हो कि अपनी मतलब वाइफ से आप कहोगे कि इतना कटके क्यों रह रहा है, वाइफ कहेंगे कि मेरी सुनता ही नहीं है। तो आप अगर ऐसे ही दबाव बनाओगे तो बस बच्चा रिश्ता तोड़ने लगेगा आपसे। भले वैसे रिश्ता ना टूटे, लेकिन अंदर से जो आत्मा वाला कनेक्शन वो कट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाती है एनर्जी। तो इसको संभाल के रखिए, क्योंकि खुद सोचिए, आपने उसको जन्म दिया है तो आप तो उससे बहुत उम्मीदें लगाओगे, और वो क्या करेगा बच्चा? आपके दबाव में आके समझ लो आपके सारी उम्मीदें तोड़ देगा, हर वे में तोड़ देगा। आगे चल के वो इतना अपने मन का काम करेगा कि आप सब में सोच भी नहीं सकते, हर चीज अपने मन का करेगा। और आप सोचते हो मैं इसको समझाऊंगा तो ये सुधर जाएगा, दबाव बनाऊंगा तो सुधर जाएगा, उससे वो बच्चा और ज्यादा गलत रास्ते पर चला जाता है हर चीज में। उसको अगर कोई, सच में बता रहे हो, अगर कोई लड़का है तो उसको बहुत लड़के बेवकूफ बना के उसको बड़ा होने पे वो स्मोकिंग करेगा, ड्रिंकिंग करेगा, कुछ भी करेगा, वो लड़की छेड़ेगा, कुछ भी करेगा। ऐसे बच्चे नालायक बन जाते हैं। और लड़कियां भी धीरे धीरे अपने माँ बाप से छुपाकर बाहर लड़कों में इंटरेस्ट लेने लगती, बताती ही नहीं। अगर आप प्यार से रखते तो शायद आपसे चीजें शेयर करती, शेयर ही नहीं करती। और ऐसी लड़कियां भटक जाती हैं, फिर बेचारे कहीं छेड़ी जाती हैं, क्योंकि आपसे बताएंगे नहीं डर के मारे, और उनके साथ कुछ गलत हुआ नहीं बताएंगे, फिर लड़के उठा ले जाते हैं, उनके साथ छेड़खानी कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी सोल फैमिली से, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, जो मम्मी पापा बन चुके हो, तो कभी अपने बच्चों पर प्रेशर मत डालिए, मत इतना फोर्स करिए कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं। कुछ चीजें भगवान पे सौंपना शुरू करिए, भगवान को सरेंडर करिए। सरेंडर करने का मतलब है सौंप दीजिए भगवान को, कहिए कि हे भगवान, जो है आप मेरे बच्चे को बुद्धि दो, उस बच्चे को एक ही संस्कार दीजिए। अगर फोर्स करना है तो एक ही फोर्स करिए, उस पर एक ही दबाव बनाइए कि सीधे बोलिए कि बेटा जब भी स्कूल जाओ भगवान के को प्रणाम करके जाओ, भगवान के पैर छू के जाओ। तो इससे क्या होगा, जब वो भगवान को प्रणाम करेगा तो पता है क्या होता है, भगवान उसको आपसे कई गुना ज्यादा, भगवान उस पर दबाव बनाते हैं। भगवान अंदर अंदर उसको इतना फोर्स कर देंगे, इतना दबाव बना देंगे कि वो पूरी तरह से बुद्धिमान बच्चा बन जाता है। क्योंकि अंदर से भगवान को पता है ना कि मेरे बच्चा अपने बच्चे के लिए दुखी है। जैसे हम सब भगवान के बच्चे हैं, वैसे आपने अगर उसको जन्म दिया तो वो भी आपका बच्चा है। तो जैसे आपका और उस बच्चे का कनेक्शन, वैसे भगवान का और हमारा कनेक्शन है। भगवान को पता है अगर हम दुखी हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे उस दुख का कारण मेरा बच्चा है तो भगवान उस बच्चे को सुधार देंगे।
तो मैं यही कहूंगी कि अपने बच्चे पर प्रेशर बनाना, दबाव बनाना बंद कर दीजिए। उसको अच्छे से समझाइए, किस वे में, सिर्फ भक्ति के रास्ते ले जाइए, भक्ति सिखाइए। भक्ति सिखाने का मतलब ये नहीं कि दिन भर राम राम जपे, नहीं, बस उसको भगवान की तरफ झुका के उसको भगवान के पास बैठाओ, उसको प्रणाम करना सिखाओ। धीरे धीरे अपने आप भगवान की तरफ खींच जाएगा, भगवान उसको खींच लेंगे, जो कराना होगा करा देंगे, लेकिन हाँ सबसे पहले उसको भगवान से मिला दो, खुद से पहले। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।